हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज और लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कब हम मेंटेन करते हैं। तो फटाफट से मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हम कब फॉलो करते हैं कि जब हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो बहुत छोटा होता है और हमारा जो क्वांटिटी है सेल करने की यानी कि टर्नओवर हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब ये दोनों कंडीशंस होती है तो इन दैट केस हमारे लिए हर परचेजर का अकाउंट अलग से बनाना फीजिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है उसे किस मेथड से निकालते हैं, या तो हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि किस तरीके से हम लोग हायर परचेज स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो हमने देखा था कि स्टॉक एट शॉप अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, देन एचपी स्टॉक अकाउंट, देन हायर परचेज डेटर अकाउंट एंड एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जेआर मोंगा की बुक से। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये बुक है जेआर मोंगा की एंड इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 34 है एंड द क्वेश्चन सेज पी सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस द प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 50%। तो हायर परचेज बेसिस पे वो गुड सेल करता है जो कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट का 50% ऐड हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। तो हमें स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। तो मैंने ऑलरेडी जो भी अकाउंट है वो सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। 1 अप्रैल 2019 को उसने बोला है स्टॉक एट द शॉप एट कॉस्ट। उसने बोला कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेरे पास कितना स्टॉक था। ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को और हमें गिवन है स्टॉक 1 अप्रैल 2019 का, यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, 36,000 रुपीज का। तो देखिए हमारे पास जो शॉप पे ऑलरेडी पुराना स्टॉक रखा है वो कहाँ पर आएगा, स्टॉक एट शॉप पे आएगा। किस नाम से, बैलेंस बीडी। एंड उसने बोला है 36,000 रुपीज का मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके बाद बोला है स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर्स, यानी कि हमारा स्टॉक जो कस्टमर्स के पास रखा है। अब हमारा स्टॉक कस्टमर्स के पास क्यों होगा, क्योंकि हमने उन्हें एचपी सिस्टम पे सेल किया है अपने स्टॉक को। तो सेलिंग प्राइस पे है तो हमें सेलिंग प्राइस पे चाहिए होता है। तो 18,000 रुपीज पे हमने अपने कस्टमर्स को सेल किया है, तो ये कहां पर आ जाएगा, एचपी स्टॉक अकाउंट में। तो जब हम सेल करते हैं एचपी स्टॉक अकाउंट पे तो कहां पे आएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बैलेंस बीडी 18,000 रुपीज। तो ये कौन सा स्टॉक था, हमारे पास पुराना स्टॉक था जो हमने पिछले साल का अपने कस्टमर्स को सेल किया था। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। अगेन एचपी डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस हमें पता है, 10,000 रुपीज का ओपनिंग डेटर हमारे पास है। तो कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की थी, तो उनका भी ओपनिंग बैलेंस है। तो एचपी डेटर में आ जाएगा बैलेंस बीडी और ये अमाउंट है 10,000 रुपीज का। तो 10,000 रुपीज आ गया ओपनिंग डेटर के पास। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। हमें ड्यूरिंग द ईयर कितने कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है, 1,20,000 रुपीज का हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश रिसीव कहाँ पे आता है, डेटर से आता है। तो डेटर से हमें कितना कैश रिसीव हुआ, 1,20,000 रुपीज का हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो डेटर्स में आ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे। डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। इसके बाद है कि हमने गुड रिपोसेस किया है 1,200 रुपीज में, लेकिन हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितने की थी, 4,000 की थी। तो ये वाला पॉइंट हम लास्ट में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गिवन है एचपी डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें एचपी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता है 18,000 का। तो डेटर्स में डाल देते हैं बैलेंस सीडी 18,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है स्टॉक एट द शॉप एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉस्ट पे है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 40,000 का बच गया और कॉस्ट पे ही चाहिए होता है तो कॉस्ट पर ही है। अगर कॉस्ट पे नहीं होता तो हम इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करते। तो शॉप पे जो हमारा स्टॉक है वो कहां पे जाएगा, स्टॉक एट शॉप अकाउंट पे जाएगा। बैलेंस सीडी कितना था हमारे पास, 40,000 रुपीज। तो ये वाला हमेशा कॉस्ट पे बनता है एंड ये वाला हमेशा हमारा हायर परचेज प्राइस के ऊपर बनता है। नेक्स्ट हमें पता है स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर्स एट सेलिंग प्राइस। हमने कितने का जो स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पे कस्टमर्स के पास पड़ा है, 60,000 का। तो ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 60,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस कस्टमर का कहां पे आ जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट में 60,000 रुपीज का आ गया यहाँ पे।
उसकी बात कह रहा है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज की है 1,20,000 रुपीज की, तो परचेजेस करेंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, हमारे स्टॉक एट शॉप पे कि हमारा स्टॉक बढ़ गया है, तो स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 परचेजेस 1,20,000 रुपीज की हमने कर दी परचेजेस। अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला अकाउंट क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में और कोई भी अमाउंट नहीं आता, तो इसको क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,56,000 रुपीज, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,56,000। तो जो यहाँ पे बचेगा वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा 1,16,000 रुपीज। अब ये क्या चीज है, तो देखिए हमारे पास 1,56,000 का स्टॉक अवेलेबल था, जिसमें से 40,000 ही बचा है। तो 1,16,000 का स्टॉक हमने क्या किया होगा, अपने हायर परचेज कस्टमर्स को सेल किया होगा। तो इसको किस नाम से डालते हैं, इस वाले स्टॉक के नाम से डालते हैं, तो यह आ जाएगा HP स्टॉक अकाउंट, या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट। उसके बाद हमें पता है ये वाला यहाँ पे आया है, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, बट किस प्राइस पे आएगा, ये तो कॉस्ट है, और हमें यहाँ पे कौन सा प्राइस डालना होता है, हायर परचेज प्राइस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्टॉक एट शॉप अकाउंट। अब देखिए हमने सेल कितने का किया, 1,16,000 रुपीज का हमने सेल किया है, बट ये हमारा कॉस्ट है, और क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट में क्या बोला था कि हम अपनी कॉस्ट में 50% ऐड करते हैं। तो यानी कि कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ये 1/2 हो गया कॉस्ट का, तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका 1/3 निकाल के ऐड कर देंगे किसमें, 1,16,000 रुपीज में। तो 1,16,000 इज द कॉस्ट, और कॉस्ट का ये तो कॉस्ट ही है ना, सॉरी ये कॉस्ट का ही 1/2 रहेगा। आई एम सो सॉरी, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ही कॉस्ट पे था, तो कॉस्ट पे ही पता था, और ये भी हमारा कॉस्ट पे है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सिंपल 1/2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका 1/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58,000 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 1,74,000 रुपीज। यानी कि हमने अपने कस्टमर्स को कितना सेल किया, 1,74,000 का सेल किया है। अब इस अकाउंट में भी और कोई आइटम नहीं आती है, तो इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,92,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, हमारे पास कस्टमर को हमने सेल किया था, ओपनिंग में हमारे ये वाला स्टॉक था, और सेल हमने ये वाली की, और ये वाला स्टॉक हमारा कस्टमर के पास बच गया। यानी कि बाकी का जो सारा अमाउंट होगा वो क्या होगा, इस साल इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो चुकी है, तो हम उनको क्या लिख देंगे, HP डेटर अकाउंट। और कितना आ जाएगा ये, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,32,000 रुपीज। यानी कि 1,32,000 रुपीज हमें अपने कस्टमर से इस साल की इंस्टॉलमेंट्स है जो ड्यू हो चुकी है। अब वो पे करते हैं कि नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन इस साल मेरी कितने की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो गई, 1,32,000 रुपीज की। अब ये 1,32,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, तो किस नाम से आएगा, HP स्टॉक के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HP स्टॉक अकाउंट। कितने नाम से आ जाएगा, 1,32,000, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस पे था और ये भी सेलिंग प्राइस पे ही बन रहा है। इसके बाद अब हम करते हैं कि जो हमने गुड्स को रीप्रोसेस किया था। अब देखिए क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि हमने गुड्स को रीप्रोसेस कर लिया है, 4,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, लेकिन मैं 1,200 में लेके आई। तो यानी कि हमने अपने गुड्स की वैल्यू लगाई 1,200, लेकिन इंस्टॉलमेंट 4,000 की ड्यू थी, तो मैं लॉस में लेकर आ रहे हैं हम अपने गुड्स को। उस बंदे ने, जो मेरा हायर परचेजर था, उसने मुझे 4,000 रुपए देने थे, और जो वैल्यू के गुड्स मैं लेकर आ रही हूँ वो तो सिर्फ 1,200 की है, तो बाकी का 2,800 हमारे लिए लॉस हो गया। तो अभी मेरा डेटर कितने से हट रहा है, 4,000 से हट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटर अकाउंट पे एंट्री डाल देंगे, गुड्स रीपोसेस्ड अकाउंट। गुड्स रीपोसेस्ड अकाउंट कितने से हम लेकर आए, 4,000 से। यानी कि ये हमारे पैसा लेना था, जिसमें से ये रिसीव हो गया, इतने के गुड्स हम वापस ले आए, मतलब ये हमारे इंस्टॉलमेंट्स है जो अब हमें नहीं मिलने वाली है। तो ये हमारे डेटर कम हो गए 4,000 से, और बाकी के 18,000 के डेटर हमें वो अगले साल पेमेंट कर देंगे। तो हमारा ये वाला अकाउंट भी अब क्लोज कर देंगे, और ये वाला अकाउंट हमारा मैच हो जाएगा। तो 1,42,000 रुपीज, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 1,42,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे HP एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन HP एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से पहले मैं आपके साथ गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट भी एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ। गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट, अब देखिए हमने गुड्स रिपोसेस किए हैं 4,000 के, तो हायर परचेज डेटर से हमें कितने का गुड्स आ रहा है, 4,000 के गुड्स आ रहे हैं। तो किस वजह से आ रहे हैं,
हायर परचेज डेटर के नाम से आ जाएगा। जब हमने ये रिपोजिशन वाले टॉपिक में भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रिपेयर होता है, तो वहां पे भी हमने लिखते थे एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, तो जो भी हमारा हायर परचेजर होता था उसका नाम आता था। तो यहाँ पे भी हम डेटर का नाम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें डेटर्स नहीं बताता, तो हम इसलिए एचपी डेटर लिखेंगे। तो कितने के गुड्स लाए हम? 4000 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट्स की वजह से आए। हायर परचेज एडजस्टमेंट में चला जाएगा। अब देखिए, अब जो भी गुड्स हमने रिप्रोसेस किए हैं वो गुड्स हमारे सेल नहीं हुए, तो जब तक हमारे गुड्स सेल नहीं होंगे तो ये गुड्स हमारे पास स्टॉक में पड़े रहेंगे। तो लेकिन ये स्टॉक जो है ये हमारा अलग से स्टॉक रहेगा, क्योंकि जो भी गुड्स हम रिप्रोसेस करते हैं उनको अलग से किसी जगह पे रखेंगे। तो ये वाला जो स्टॉक है गुड्स रिप्रोसेस का, ये ऊपर वाले स्टॉक के साथ मिक्सअप नहीं करना है। ये वो स्टॉक है जो कि यूज हो चुका है, और जो ऊपर हम स्टॉक एट शॉप मेंटेन करते हैं वो हमारा फ्रेश स्टॉक होता है जो हम न्यूली परचेज्ड है। अब देखिए, 1200 की वैल्यू के हम गुड्स ला रहे हैं और हमें लेने थे 4000 रुपए, यानी कि 2800 रुपए, 2800 का हमें लॉस हो गया। और लॉस हमारा कहाँ पे जाता है? एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। तो जो भी लॉस हमें हो रहा है वो 2800 का कहाँ पे चला जाएगा? हमारे एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो 4000 के स्टॉक हमने सोचा था हम लाएंगे, बट सिर्फ 1200 के ही गुड्स हम लेकर आ पाए। बाकी का 2800 रुपीज हमें लॉस हो गया, और ये वाला अकाउंट हम कर देंगे क्लोज, और इसको आप मैच कर देंगे 4000 एंड यहाँ पे भी 4000। अब ये एचपी एडजस्टमेंट से आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि लॉस है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जितने भी हमारे लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, और जो भी हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड पे होती है। तो पहले मैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट के नाम से यहाँ पे 2800 का लॉस दिखा देती हूँ कि 2800 रुपीज हमें लॉस हो रहा है। इसके बाद हम इसकी लोडिंग हटाएंगे। अब देखिए, लोडिंग किसकी हटती है? लोडिंग हटती है हमारे एचपी स्टॉक अकाउंट की, जो हमारे कस्टमर्स के पास स्टॉक है। ओपनिंग में हमारे पास 18,000 का था। अब देखिए, ये वाला जो स्टॉक है ये हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर है, यानी कि हमारा हायर परचेज प्राइस के ऊपर है। तो 18,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा? तो 18,000 रुपीज का 1/3 करेंगे, क्योंकि ये मुझे क्या पता है? सेलिंग प्राइस पे पता है। तो इसे हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। तो वही चीज जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस, और मुझे इसकी लोडिंग निकालने के लिए इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 6000 रुपीज का प्रॉफिट। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो मेरे पास 6000 रुपीज का प्रॉफिट मैंने सोचा था कि ओपनिंग स्टॉक जो मेरे पास कस्टमर्स के पास है उस पर मुझे 6000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बेचा 1,74,000 के स्टॉक। इसका प्रॉफिट आप यहीं से सीधा निकाल सकते हो। तो या तो आप इसको कर सकते हो 1,74,000 इंटू 1/3, नहीं तो आप यहां से भी सीधा ले सकते हो, क्योंकि आपने इसको कॉस्ट पे निकाला था। तो ये हमारा अमाउंट आया था हमारा 58,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा एचपी स्टॉक अकाउंट 58,000 रुपीज। मैंने सोचा था कि मुझे 6,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक सेल करूंगी तो 6,000 का प्रॉफिट होगा। कस्टमर्स को मैंने और सेल किया तो 58,000 का प्रॉफिट होगा। ये मेरी सोच थी, जो मैंने सोचा था कि मुझे इस साल मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है। अब जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, अब देखिए, ये वाला तो कस्टमर्स मुझे पे कर देंगे 1,32,000, अभी नहीं किया तो अगले साल कर देंगे। और ये वाला प्रॉफिट वो है जो मुझे इस साल नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू नहीं हुई। तो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट मुझे नहीं हो पाया, क्योंकि ये वाली जो भी मेरे पास है ये वाली इंस्टॉलमेंट्स मुझे अगले साल ड्यू होगी, तो ये प्रॉफिट मैं अगले साल अर्न कर पाऊंगी। तो 60,000 है, तो ये हायर परचेज प्राइस के ऊपर है। तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हटती है डेबिट साइड पे, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट 60,000 है, तो इसका लोडिंग हटाने के लिए 1/3 करेंगे। तो 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। और कोई हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 ही आइटम्स थी, 1, 2 एंड 3। ये वाला तो हो ही चुका है, इसके ऊपर कभी भी लोडिंग नहीं हटती। तो 1 आइटम, 2 आइटम एंड 3 आइटम, तो 1, 2 एंड 3। और ये हमारा गुड्स रिपोजेस किया था उसका लॉस था। अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 64,000 एंड ये आ जाएगा 64,000 रुपीज। और इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 41,200 रुपीज। तो यानी कि 41,200 का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और ये हमारा नाम से आ जाएगा प्रॉफिट।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये वाला बहुत इजी है बनाना। तो स्टॉक एट शॉप अकाउंट बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कितना स्टॉक आपकी शॉप पर है, कितना स्टॉक आपके कस्टमर्स के पास है आपका, कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो गई तो हायर परचेज डेटर अकाउंट, और उसमें से कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमें रिसीव हो गई। उसके बाद एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हम पहले भी बना चुके हैं ब्रांच के अंदर। तो जो सोचा था वो यहाँ पे आएगा और जो असलियत है वो यहाँ पे आ जाएगी। और गुड रिपोसेस्ड अकाउंट, तो गुड्स हमें सोचे थे 4000 के आएंगे लेकिन सिर्फ 1200 के आए, तो 2800 की हमें लॉस हो गया है, तो ये चला जाएगा एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। उसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू।